अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 7 मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 वो करेंगे, जिसमें है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमने ये वाली मतलब टाइप 1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल थी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, उनमें 2 या 3 टर्म्स होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास इसकी ये क्वेश्चन नंबर 2 की ये ख़ास बात है कि इसमें हमारे पास 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो है वो आपके सिलेबस में ये 4 टर्म्स वाला है। तो इसको सोल्व करने का हमारे पास जो है वो मेथड अलग है। तो इसके लिए आप देखें, हमारे पास जो है ए इसकी ये इसकी जनरल फॉर्म होगी कि ए सी प्लस ए डी प्लस, जो हमारे पास ये ए है देखें इन दोनों टर्म्स में है, ठीक है। उसके बाद सी इन दोनों टर्म्स में है। पहले जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमने ऐसे किया था कि वो एक नंबर जो हम कॉमन लेते होते थे वो तीनों टर्म्स में या दोनों टर्म्स में होता था। जैसे अब के है, इन तीनों टर्म्स में है तो हम के को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर जो है 1 में किए इस तरह के सारे क्वेश्चन। लेकिन इसके क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपके पास 2 टर्म्स में आएगा। जैसे ये ए है ना, इसमें और इसमें आ रहा है, ठीक है, तो 2 टर्म्स में आ रहा है। इसी तरह सी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 टर्म्स में आ रहा है। इसी तरह डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। बी किस में आ रहा है, बी भी इस टर्म 2 टर्म्स में आ रहा है। तो इसको सोल्व करने का मेथड ये है कि आपने ना किसी 2 टर्म्स में से कोई एक को जो है वो कॉमन ले लेना है। आप जैसे इसमें से इन दोनों में ए आ रहा है तो हम ए कॉमन ले सकते हैं कि ए सी प्लस डी, ठीक है, कॉमन आ गया। प्लस इन दोनों में हमारे पास बी कॉमन आ रहा है तो हम बी कॉमन ले सकते हैं, बी सी प्लस डी, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है सी इन दोनों में आ रहा है तो हम सी भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, सही है, तो आप सी कॉमन ले लें, ठीक है। ए इन दोनों में सी है ना, तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें से ए बच जाएगा और इसमें से बी, ठीक है। तो इनमें से अभी इन दोनों में से तो हमने ले लिया कॉमन, तो ये 2 बच गई। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, डी, ठीक है, तो डी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, डी इनमें से कॉमन ले लिया ए और इसमें से डी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी। अच्छा, इसको कर रहे थे हम, ठीक है। अब इनको भी हमने ना फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें अब हमारे पास ये देखिए, अब ये 2 टर्म्स बन गई। इनमें से हमारे पास दोनों के पास सी प्लस डी है, तो हम सी प्लस डी को कॉमन ले लेंगे। जब हमने सी प्लस डी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया ए और ये एक बच गया बी, तो ये हो गया हमारे पास एक मेथड। दूसरा हमने क्या किया था कि सी इन दोनों में से कॉमन लिया था, ठीक है। इसको भी आप ए प्लस बी दोनों में से कॉमन ले लें, ए प्लस बी, ठीक है। हमने ए प्लस बी दोनों में से कॉमन लिया तो इसके साथ क्या बचेगा यहाँ पे सी प्लस डी, ठीक है। देखिए इनका आंसर सेम है, ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। तो आप जैसे मर्ज़ी कर लें, आपने किसी 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो मोस्टली हम ऐसे करते होते हैं कि स्टार्टिंग वाली जो है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। हमने एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, एक्स बच गया और प्लस 5 बच गया, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अब एक्स इसमें है, इसमें तो नहीं है ना, तो हम इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 5 10, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास बच गया एक्स और ये माइनस बाहर होने की वजह से ये साइन चेंज हो गई, +5, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास हमेशा ये जो कॉमन वाला पार्ट होगा ये हमारे पास हमेशा सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो आप दोबारा देखेंगे क्वेश्चन आपका वो सही नहीं होगा, आप उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस चीज़ की गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो आप अब इन दोनों टर्म्स में से x + 5 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास अब क्या बच जाता है पीछे, x इसका और ये -2, ठीक है। इन दोनों ये एक हमारे पास अब ये एक टर्म थी और ये एक टर्म थी, इन दोनों में से हमने x + 5 कॉमन लिया तो हमारे पास x -2 पीछे बच गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम जो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि 2 कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद b है इन दोनों टर्म्स में, तो b कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हमने ले लिया। अब हमारे पास 2 भी कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, a -2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद आपने b भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये c माइनस, इनमें से हमारे पास देखें, इनमें से इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जिसमें कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो हमारे पास -1 है बाई,
ठीक है। तो a माइनस पाई होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगी -3c, ठीक है। अब फिर देखें आप, हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये सही है कि हम सही कर रहे हैं। a -3c कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा पीछे 2b -1, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने हमारे पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है कि मतलब जो हम कॉमन ले लेते हैं ना, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले, जैसे ये दोनों सेम है, इसी तरह ये दोनों सेम। अब इनमें से हमने क्या करना है, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों में है ना x माइनस वाई, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास a माइनस बी। तो ये हमारे पास एक स्टेप है क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमारे पास पहले दो टर्म्स में से हम y कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। y कॉमन ले लिया, हमारे पास एक y बच गया और माइनस बी। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, b कॉमन आ रहा है, तो वो हमने माइनस बी बाहर कॉमन ले लिया। माइनस लेने की वजह से हमारे पास ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाना था, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से b कॉमन ले लिया तो हमारे पास y, और ये साइन चेंज होगी माइनस, और ये b कॉमन ले लिया था तो हमारे पास a। अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों सेम आई हैं, y माइनस है y माइनस है, तो हमारा ठीक है क्वेश्चन। अब हम y माइनस a को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया y माइनस b। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें हमारे पास ये सेकंड स्टेप की तरह ही है, हमें x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 7 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे x प्लस 7 को कॉमन लिया तो हमारे पास a b, और x प्लस 7 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया c d। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a का स्क्वायर इन दोनों दोनों टर्म्स में है, तो हम a का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा देखिए हमारे पास pq है, इसमें pq नहीं है ना, तो ये कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास सिर्फ a का स्क्वायर कॉमन आ गया। हमारे पास आ गया pq माइनस rs, ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, हमारे पास b का स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास pq माइनस rs, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम है, तो pq माइनस rs हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास देखें क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉमन आ गया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, देखें 3, ठीक है, 3 2 जा 6, क्योंकि 6 क्या होता है 3 2 जा 6, तो ये इस तरह लिखा है। इसको अगर खोल के लिखें तो हमारे पास ये है 3x 3 मल्टीप्लाई 2 और x, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y का स्क्वायर, हमारे 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2। अब देखेंगे ये दोनों हमारे पास सेम नहीं है, इसका मतलब हमने पेयरिंग नहीं सही बनाई, ठीक है, तो वो आपने ये हमारा सही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब दोबारा देखते हैं कि हम इनका पेयर कैसे बनाएं। पहले हमने दोनों का बनाया था तो हमारे पास ये आए, हमें पता चल गया इसको देखने से कि हमने सही पेयर्स नहीं बनाए। हमने इसका 3x स्क्वायर का पेयर बनाएंगे इसके साथ, क्योंकि 3x देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसके साथ पेयर बना के करते हैं। हम इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ -3xy के साथ, ठीक है। फिर हम लिखते हैं -6x प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। हम इनको इकट्ठा लिख लिया। अब है 3x इन दोनों में आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो एक x बच गया, -3x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया y का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास 6 आ रहा है तो -6 कॉमन, x माइनस बाई रहा तो साइन चेंज -y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास दोनों कॉमन आ रहे, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, x माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कॉमन ले लें, दोनों में हमारे पास आता है 3x माइनस 6, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास ये हमेशा सेम आए, बिल्कुल सेम आए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहले हम इनके सही से लिख लेते हैं अरेंज करके 5x माइनस 5y, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके साथ करते हैं ना तो फिर हमारे ये सेम नहीं आएंगे, तो इस वजह से हमें इसको अरेंज करके लेना है। पहले 5x माइनस 5y प्लस 2xy माइनस 2x, ठीक है। तो हम इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई, प्लस क्या कॉमन है इन दोनों में से 2x कॉमन है तो हमारे पास क्या आ गया y माइनस x,
ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास वाई माइनस एक्स। लेकिन अब साइन का जो है वो मसला आ रहा है, आप इसको ऐसे लिख लें, अगर -2 अगर कॉमन ले लें ना, या ऐसे बताती हूँ, आप ले लें -2x² को पहले लिख लें +2x, ठीक है, फिर -2x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अब यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x, ठीक है, और साइन बाई नेगेटिव है तो ये चेंज x माइनस, देखिए अब ये सेम आ गया, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई कॉमन ले लिया हमने, तो 5 - 2x। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हम इनको अरेंज कर लेंगे, 4x - 12xy। फिर हम लिखते हैं -2 और +6y, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बच गया 1 - 4 3 × 12 होते हैं, तो x भी कॉमन आ गया तो हमारे पास y, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाई ले लिया तो हमारे पास यहाँ आ गया 1 और माइनस बाई रहा तो साइन चेंज -3y, मतलब 2 3 × 6, तो 1 - 3y कॉमन आ रहा है, 1 - 3y, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4x - 2, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी अरेंज कर लेते हैं, पहले हम 3xy को हम लिखते हैं -3y के साथ, 3xy, ठीक है, इसके साथ -3y, उसके बाद लिखते हैं हम -3x + 3, इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है और y कॉमन है, तो 3y कॉमन, क्या बच गया हमारे पास x - 1, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस चेंज हो गई साइन 1, ठीक है, तो x - 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 3y - 3। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। लेकिन अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए उसके लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, इनमें से हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, अगर -5 कॉमन लेना तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -x, और ये साइन चेंज हो जाएगी, ये होगा +1, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, इसकी भी साइन चेंज -3y और +3, ठीक है, और अब ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस क्या हो जाते हैं, फिर प्लस बन जाते हैं, और इसको अरेंज करके लिख लें 1 - x, ठीक है, अरेंज ही किया सिर्फ, ये 1 - x, वैसे ये माइनस मैंने कहा प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसको भी ऐसे लिखते हैं 3 - 3y, ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पहले अरेंज कर लेते हैं 3a², ठीक है, -9ac, ठीक है, फिर हम लिखते हैं -3ab + 3bc, सही है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक a बच गया, -3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 3 3 × 9, a भी कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा c, -3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में और एक b भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा a, साइन चेंज हो जाएगी, a माइनस, ये हमारा हमने यहाँ पे 9, ये मिस्टेक की 9bc आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 9bc, जब आप 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 × 9, तब ये देखिए हमारे पास सेम आ गया, तो ये हम लिख देते हैं a - 3c कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास 3a - 3b। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 2x4 + 2x² -4x²y - 4y, ठीक है, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया हमारे पास x² + 1 माइनस, ये होल टर्म ही बाई चलेगी जिसकी जगह 1, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक y, तो ये हमारे पास x² माइनस साइन चेंज हो जाएगा +1, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया तो मैंने इसकी जगह 1, अब x² + 1 दोनों में है, कॉमन आ रहा है, तो y निकाल लिया हम, क्या बच गया 2x² - 4y, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आज एक्सरसाइज हमने 2.7 कंप्लीट कर लिया।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.8 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।